सुन रहे हैं EFA स्कूल रेडियो। हेलो दोस्तों, मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त निधि के पास क्लास 11th B से EFA स्वामी विवेकानंद स्कूल इंदौर से, और आप सुन रहे हैं EFA इंदौर रेडियो। आज का प्रोग्राम कुछ खास है जिसमें हम कहानी, कविता, साथ ही सैर सपाटा भी करेंगे। अरे नहीं, आपको कहीं नहीं जाना है, बस आप बने रहिए हमारे साथ और शुरू करते हैं आज का प्रोग्राम। अब स्कूल खबर लेकर आ रहे हैं कक्षा 10th से राधा तोमर। माह अक्टूबर में विद्यालय में अनेक गतिविधियां संचालित की गई, जिसमें मतदान जागरूकता पर रैली निकाली गई। बच्चों को मतदान केंद्र की गतिविधि भूत बनाकर बताई गई। इन गतिविधियों को विद्यालय के शिक्षक श्री जाटव सर ने संपन्न करवाया। इसी माह में 2 अक्टूबर को गांधी जयंती पर प्राचार्य श्रीमान मनोज खोपकर द्वारा बच्चों को गांधी जी के बारे में बताया गया और स्वच्छता एवं अहिंसा को अपने जीवन में उतारने की सीख दी गई। धार्मिक त्योहारों नवरात्रि और दशहरे में नवरात्रि के अंतर्गत एक दिन बच्चों को गरबा करवाया गया और राम रावण की कहानी के माध्यम से अच्छाई की बुराई पर विजय समझाई गई। विद्यालय में साइबर क्राइम टीम को बुलाया गया, जिसमें उनके द्वारा बच्चों को इंटरनेट का प्रयोग कैसे सावधानी पूर्वक करें और महिलाओं को साइबर क्राइम से बचने का उपाय बताया गया। धन्यवाद। सही मार्गदर्शन के साथ चलिए अब सुनते हैं मजेदार कहानी कक्षा 10th की अंकिता पाटिल से। आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रही हूँ उसका शीर्षक है बुद्धि ही बलवान होती है। यह कहानी देवला नामक एक गांव की है, जहां पर एक स्त्री रहती थी। उसका नाम बुद्धिमती था। एक बार बुद्धिमती अपने 2 पुत्रों के साथ अपने पिता के घर जा रही थी। रास्ते में घने जंगल में उसने देखा कि सामने से एक बाघ आ रहा है। बाघ को आता देख उसने अपने दोनों पुत्रों को जोर से थप्पड़ मारते हुए कहा कि तुम दोनों एक एक बाघ खाने के लिए क्यों झगड़ा कर रहे हो? मैं इस बाघ को आधा आधा बांट कर तुम दोनों को खिलाऊंगी। यह सुनकर बाघ को लगा कि यह कोई बाघ मारने वाली स्त्री है और ऐसा सोचकर बाघ डरकर भाग गया। बाघ को भागता देख धूर्त सियार ने हंसते हुए कहा कि इतना भाग कर कहां से आ रहे हो? बाघ ने कहा कि तुम भी भागो और छुप जाओ, क्योंकि जंगल में एक बाघ मारने वाली स्त्री आई हुई है। सियार बोला, अरे बाघ तुम मनुष्य से डरते हो? आओ हम दोनों चल के उस स्त्री का सामना करते हैं और उसको यहाँ से भगाते हैं। अब दोनों को आता देख बुद्धिमती ने सियार की तरफ इशारा करते हुए जोर से कहा कि अरे धूर्त, तूने मुझे पहले 3 बाघ दिए थे, परंतु इस बार तो एक ही लेके आया है। धोखेबाज, आज बाघ से पहले तुझे मार कर खाऊंगी। यह सुनते ही बाघ और सियार दोनों भाग गए और बुद्धिमती सुरक्षित अपने पिता के घर पहुंच गई। इस कहानी से हमने देखा कि कठिनाई आने पर बुद्धि ही काम आई, अतः हमेशा अपनी बुद्धि का उपयोग सही समय पर करना चाहिए। धन्यवाद। इस मोटिवेशनल कहानी के बाद चलिए थोड़ा सैर सपाटा हो जाए। अब आयुषी कक्षा 10th से हमें लेकर जाएंगी एक प्राचीन नगरी उज्जैन पर। उज्जैन भारत के मध्य प्रदेश राज्य का एक प्रमुख शहर है जो शिप्रा नदी के किनारे बसा है। यह एक अत्यंत प्राचीन शहर है। यह महान सम्राट विक्रमादित्य के राज्य की राजधानी थी। उज्जैन को कालिदास की नगरी के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ हर 12 वर्ष पर सिंहस्थ महाकुंभ का मेला लगता है। भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में एक महाकाल इस नगरी में भी स्थित है। उज्जैन का प्राचीन नाम अवंतिका था। उज्जैन में कई पुराने दर्शनीय स्थल हैं, जैसे सांदीपनी आश्रम। यह आश्रम प्राचीन समय के प्रमुख शिक्षा केंद्रों में सर्वश्रेष्ठ माना गया है, जहाँ श्री कृष्ण और उनके भाई बलराम और मित्र सुदामा ने शिक्षा प्राप्त की थी। यहाँ गोमती कुंड है। इसका निर्माण श्री कृष्ण ने बाण मारकर किया था। काल भैरव, चिंतामन गणेश, हरि सिद्धि आदि प्रमुख प्राचीन धर्म स्थल भी यहाँ हैं। हजारों भक्त यहाँ दर्शन के लिए पूरे विश्व से हर साल आते हैं। अतः उज्जैन नगरी भारत के प्राचीनतम नगरों में से एक है। अब अंदाज अपना अपना में एक ओजस्वी गीत लेकर आ रहे हैं कक्षा 9th से अभय मीणा।
हो जाओ तैयार साथियों, हो जाओ तैयार, हो जाओ तैयार साथियों, हो जाओ तैयार। अर्पित कर दो तन मन धन, मांग रहा बलिदान वतन। अर्पित कर दो तन मन धन, मांग रहा बलिदान वतन। अगर देश के काम न आए तो जीवन बेकार, तो जीवन बेकार साथियों, तो जीवन बेकार। हो जाओ तैयार साथियों, हो जाओ तैयार। सोचने का समय गया, उठो लिखो इतिहास नया। सोचने का समय गया, उठो लिखो इतिहास नया। बंसी फेंको और उठा लो हाथों में हथियार, हाथों में हथियार साथियों, हाथों में हथियार। हो जाओ तैयार साथियों, हो जाओ तैयार। तूफानी गति रुके नहीं, तूफानी गति रुके नहीं। शीश कटे पर झुके नहीं, शीश कटे पर झुके नहीं। तने हुए सीने के सम्मुख ठहर न पाती हार, तने हुए सीने के सम्मुख ठहर न पाती हार, ठहर न पाती हार साथियों, हो जाओ तैयार। हो जाओ तैयार साथियों, हो जाओ तैयार। काँप उठे धरती अंबर, काँप उठे धरती अंबर। और उठा लो ऊंचा स्वर, और उठा लो ऊंचा स्वर। कोटि कोटि कंठों से गूंजे भारत की जयकार, भारत की जयकार साथियों, हो जाओ तैयार। हो जाओ तैयार साथियों, हो जाओ तैयार। अब वक्त है बचपन में खो जाने का। बचपन की यादें लेकर आ रही हैं दीपिका गोन, कक्षा 12th C से। आज हम बात करने जा रहे हैं हमारी स्कूल की शिक्षिका श्रीमती दिव्या विजय वर्गी जी से, उनके बचपन के बारे में। नमस्ते मैम, आपका EFA रेडियो में स्वागत है। धन्यवाद। तो आज आपसे हमारा पहला सवाल है कि आपका बचपन कहाँ और कैसे बीता? मेरा बचपन मध्य प्रदेश के ज़िला राजगढ़ में बीता और बहुत ही प्यारा बचपन बीता, क्योंकि 90s के हम बच्चे रहे हैं और 90s का ज़माना अपने आप में बहुत यादगार है। जो 90s के लोग सुन रहे हैं मुझे, वो इस बात से अपने आप को कनेक्ट कर सकते हैं। वो अठन्नी चवन्नी का दौर था, जहाँ 5 रुपये भी बहुत ज़्यादा होते थे और अद्धा चलाते थे, साइकिल होती नहीं थी। 1 रुपये में हमें 1 घंटे के लिए साइकिल मिलती थी और वही हमारी सबसे बड़ी खुशियाँ होती थी। टीवी मोबाइल से बहुत दूर हम रहे हैं, तो इस तरीके का बचपन हमारा बीता है। और वाकई में जो प्रैक्टिकल नॉलेज हमने हमारी रोज़ की दिनचर्या ज़िंदगी से लिया है, वो आज के समय में कितने भी गैजेट्स भी आ जाएं तो उससे भी आप वो सीख नहीं सकते हैं। तो बड़ा सुनहरा बचपन हमारा बीता है। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अभी हाल ही में दशहरे का त्यौहार निकला है, तो आपकी कोई बचपन की यादें दशहरे से जुड़ी हुई जो आप हम सबके साथ साझा करना चाहेंगे? बिल्कुल। दशहरा पर्व जहाँ की मैंने बात की है राजगढ़, वहाँ के लिए बहुत बड़ा पर्व होता रहा है आज भी। जब हम छोटे थे तब साल में अनगिनत ड्रेसेस आती थी, लेकिन दशहरे की एक ड्रेस मम्मी पापा हमें दिलवाते थे और वो नई ड्रेस हम पहनते थे। दशहरा के दिन हम शाम को पापा के साथ में रावण दहन देखने जाते थे और फिर उसके बाद मंदिर जाते थे। वहाँ से आने के बाद रिश्तेदारों के घर में उनको ढोक देते थे, जहाँ से हमको कुछ पैसे भी मिलते थे। तो वो एक एक्साइटमेंट रहता था। और सबसे खास बात, उस दिन हर घर में गिलकी के पकौड़े बनते थे और उसके लिए हम बेसब्र रहते थे कि गिलकी के पकौड़े मम्मी बनाएंगी, चाची बनाएंगी। तो और सारे सब फ्रेंड्स मिलते थे, फिर इकट्ठे एक साथ बैठकर नाश्ता कर रहे हैं। तो अपने आप में बहुत ही प्यारा पर्व ये रहा है हमेशा से, और ये छोटे शहरों में आज भी इसकी सुगंध आती है। वाकई आपका बचपन काफ़ी सुनहरा बीता है। इसी के साथ अगला सवाल है कि आपके स्कूल से जुड़ी कुछ यादें, कि जैसे आपका फेवरेट सब्जेक्ट क्या था, आपके फेवरेट टीचर कौन थे और क्यों थे, क्यों वो आपको पसंद आते थे? स्कूल की तो बहुत यादें रही हैं। वैसे स्कूलिंग राजगढ़ के अच्छे स्कूल से हमारा स्कूलिंग हुआ है, लेकिन शरारती बच्चों में भी हमारा नाम आता था। जैसे स्कूल के पीछे जाके फूल तोड़ना, कैरियाँ तोड़ना, जिसके लिए पनिशमेंट भी हमें मिलता था। लेकिन मुझे लगता है कि वो सब एक्टिविटीज़ भी कहीं ना कहीं आपको लाइफ में आगे बढ़ाने के लिए होती हैं, आपका डर ख़त्म करती हैं बहुत सारी चीज़ों से। बहुत पनिशमेंट्स भी मिले हैं और कहते हैं कि वो टीचर आपका फेवरेट नहीं होता जो हमेशा आपकी तारीफ़ करे। फेवरेट टीचर
टीचर वो होता है जो आपको पनिश करता है या आपको डांट लगाता है। तो एक मैथ्स के सर हमारे रहे हैं जो हमारे क्लास टीचर भी थे, और अनगिनत बार उन्होंने हमको स्टेज पे पूरी क्लास को खड़ा किया है, क्योंकि क्लास 12th जब हम थे तो हमारी क्लास को स्टाफ रूम के पास में कर दिया गया था, क्योंकि हमारी क्लास बहुत शरारती थी। पढ़ाई के टाइम पे पढ़ाई भी करते थे, लेकिन अगर क्लास में कोई टीचर नहीं होता था, जैसे विद्यार्थी करते ही हैं, तो बहुत हम शरारत करते थे और पूरी क्लास को फिर छुट्टी के बाद भी स्टेज पे खड़ा रखते थे। तो थोड़ा शर्म भी आती थी, लेकिन वो चीज़ें आज जब हम सालों बाद याद करते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है। स्कूल में पढ़ाई में तो हमने ठीक ठाक किया ही, लेकिन उसके साथ साथ अदर एक्टिविटीज़ में भी हम आगे रहने की कोशिश करते थे। डांस, ड्रामा, स्पोर्ट्स में कई बार अपने स्कूल को रिप्रेजेंट किया है बाहर जाकर। और पोइट्री लिखने का मुझे जो शौक़ चढ़ा था वो स्कूल से ही चढ़ा था। स्कूल ने मुझे मौका दिया जिससे मुझे मेरी प्रतिभा पता चली। तो स्कूल का एक बड़ा दायित्व होता है जहाँ से हम हमारी हॉबी को पहचानते हैं। इसी के साथ अगला सवाल है कि पढ़ाई के अलावा और कौन कौन सी एक्टिविटी आप करते थे और क्या क्या शौक थे आपके पढ़ाई के अलावा? मुझे बचपन से ही डांस का शौक़ रहा है। स्पोर्ट्स में मैं रेस, खो खो, लॉन्ग जंप, ये सब में आगे रहती थी और बाहर तक भी गई हूँ। स्टेट लेवल तक भी मैंने अपने स्कूल को रिप्रेजेंट किया है और काफ़ी मेडल, सर्टिफिकेट आए हैं। लेकिन क्लास 10th में एक बार एक प्रोग्राम था जिसमें पता चला कि किसी स्टूडेंट को पोइट्री प्रेजेंट करनी है। मैंने सोचा कि मैं लिखने की कोशिश करती हूँ। वो पोइट्री मैंने लिखी और मैंने स्टेज पे परफॉर्म की, जहाँ पर मुझे अपनी दो प्रतिभा पता चली। एक कि मुझे एंकरिंग का शौक़ है, दूसरा कि मुझे लिखने का शौक़ है, और तब से वो चीज़ मेरे साथ आज तक भी है। तो ये चीज़ें मुझे मेरे स्कूल ने दी हैं और पढ़ाई के साथ साथ मैं अपना जो वक्त है वो लिखने में और बोलने में ज़ाया करना पसंद करती रही हूँ। बच्चों को आप कोई संदेश देना चाहते हैं तो? बिल्कुल, ये जो स्कूलिंग टाइम होता है ये बहुत प्रीशियस होता है और ये वो वक्त होता है जब हम हमारे अंदर छुपी कला को बहुत अच्छे से पहचान पाते हैं, जहाँ पर जो टीचर्स होते हैं वो पूरी तरह हमारे लिए समर्पित होते हैं, जहाँ पर हम हमारे अंदर छुपी कला को पहचान कर उसको अपना अगर लक्ष्य बना लें तो ज़िंदगी में हमें सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। तो जो भी विद्यार्थी मुझे सुन रहा है, हर बच्चे में एक प्रतिभा होती है, उस प्रतिभा को पहचानें, निखारें, उस पे काम करें और बस अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते चलें। आपको कभी पीछे नहीं मुड़ना पड़ेगा और आपको सफल होने से भी कोई नहीं रोक पाएगा। धन्यवाद मैम। बचपन तो सबको प्रिय है और बचपन की यादें भी। अब सपने और सवाल लेकर आ रही है कक्षा 9th A से संजना। मैं कक्षा 9th A की छात्रा हूँ। मेरे सामने मेरा पूरा भविष्य है और मेरे मन में अपने भविष्य को लेकर बहुत से सवाल हैं। जैसे मैं कक्षा 11वीं में कौन सा विषय लूँ जिससे मेरा भविष्य उज्जवल हो, साथ ही जो भी सब्जेक्ट सिलेक्ट करते समय किन बातों का ध्यान रखूं। वैसे मेरा सपना है कि मैं एक एयर होस्टेस बनूं और आसमान की ऊंचाइयों को छू सकूं, साथ में पूरी दुनिया घूम सकूं। परंतु इसके लिए मुझे अभी कुछ खास जानकारी नहीं है। मैं जानकारी लेना चाहती हूँ और इसके लिए हमारे विद्यालय के शिक्षकों से संपर्क करूँगी। साथ ही क्या मुझे अपने करियर में विकल्प भी रखना चाहिए, ये भी मेरा सवाल है। अभी मैं बहुत से सपने देख रही हूँ और चाहती हूँ कि मेरे सपने सच हों, और वो तभी सच होंगे जब मुझे मेरे सवालों के जवाब मिलेंगे। धन्यवाद। वाकई सपने अनमोल है और उन्हें साकार भी हमें ही करना होता है। अब आ रही है चलो जाने में कक्षा 10th की खुशबू पाटिल। ये आपको आदिवासी जाति की विशेषताएं बताएंगी। आज ये रेडियो इंदौर के माध्यम से चलो जाने शीर्षक पे मैं आपको कुछ बोलना चाहती हूँ। मैं आपको हिम्बा जनजाति के बारे में बताती हूँ। दुनिया में कई जाति और समुदाय के लोग रहते हैं। इन सभी के अपने अलग अलग रीति रिवाज हैं और मान्यताएं रहती है। इनके नियम कानून भी अलग होते हैं। यह आदिवासी प्रजाति जंगलों में रहते हैं और अभी भी 1000 साल पुरानी परंपराओं का पालन करती है। यह जनजाति जहाँ रहती है वहाँ इनका पूरा अधिकार रहता है। देश की सरकार भी इन जनजातियों के अधिकारों में दखल नहीं देती है। ऐसी ही एक जनजाति है हिम्बा जनजाति।
यह अफ्रीका महाद्वीप में रहती है। इनकी कुल आबादी करीब 50,000 है। इन जनजाति में आपको आश्चर्य होगा कि यहाँ नहाने पर सख्त रोक है। इन जनजाति पर आधुनिक दुनिया का कोई असर नहीं पड़ता। इन जनजाति में बच्चे की जन्म तिथि दुनिया में नहीं मानी जाती, बल्कि जब माँ बच्चे का पैदा करने के बारे में सोचती है वही बच्चे की जन्म तिथि मानी जाती है। इस तरह यह जनजाति सबसे अलग जाति है। धन्यवाद। चलिए अब बारी आती है कविता की। कविता जो सबको सुनना पसंद होती है। आज की कविता लेकर आ रहे हैं कक्षा 10th से केशव, जो मतदान जागरूकता पर आधारित है। भारत के गणतंत्र का यह उत्सव अनमोल, चलो करें मतदान हम बजा बजा कर ढोल। महिलाएं आगे बढ़े, करें मतदान अपार, अपने मत को डाल कर ले अपना अधिकार। जो भारत के काम का करो उसी को वोट, जो दागी गुंडे दिखे करो वोट की चोट। लोकतंत्र मजबूत हो आगे बढ़ता देश, हे अमूल्य मत आपका अब के रहे न शेष। जागरूक है आप सब माँ बहने श्रीमान, घर से बाहर आइए करने को मतदान। लोकतंत्र का पर्व है चलो चुने सरकार, अपने मत की शक्ति का आज करे इजहार। वोटर स्लिप के साथ ही रखिए परिचय पत्र, वोट डालकर आप सब बने देश के मित्र। 100% मतदान हो हम सबका कर्तव्य, लोकतंत्र अक्षुण्ण हो यही मुख्य मंतव्य। देश को सबसे पहले पूजे उसका हम सम्मान करें। बहुत ही प्यारी कविता के बाद अब वक्त हो चला है टीचर्स ऑफ द डे का, जो लेकर आ रहे हैं कक्षा 9th A से मोनीश। आज मैं हमारे विद्यालय की एक बहुत ही अच्छी शिक्षिका से आपको मिलवाने जा रहा हूँ, जो मेरी कक्षा अध्यापिका है और उनका नाम श्रीमती शोभा हल्दर है। वह कक्षा अध्यापिका होने के साथ हमारी भूगोल की शिक्षिका भी है। भूगोल विषय को वह बहुत ही रोचक तरीके से पढ़ाती है। भूगोल में नक्शा बनाना हमने उन्हीं से सीखा है। सभी बच्चों की वह पसंदीदा शिक्षक है। सभी विद्यार्थियों की समस्या को वह ध्यान से सुनती है और उस समस्या का हल निकालती है। हमारी कक्षा अध्यापिका होने के नाते वह एक एक बच्चे की समय समय पर मनोविज्ञान काउंसलिंग करती है। बच्चों में आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए प्रयासरत रहती हैं। वह एक आदर्श शिक्षिका है। उनका एक और गुण है जो सभी को प्रभावित करता है। वह एक बहुत ही अच्छी गायिका है और विद्यार्थियों को भी गाना सिखाती है। वह पर्यावरण प्रेमी है। उनके कारण ही हमारे स्कूल में सुंदर फूल, पेड़ पौधे, हरियाली छाई रहती है। सभी दिशा में जाने के लिए बच्चों को उचित मार्गदर्शन देती। अब आज के प्रोग्राम का लास्ट सेगमेंट है स्कूल सुपरस्टार को जानने का। हमारे स्कूल की सुपरस्टार से मिलवाने जा रही हैं शासकीय विवेकानंद इंदौर की छात्रा अंशिका श्रीवास। मैं आपको ये रेडियो के माध्यम से मेरी कक्षा की छात्रा एवं विद्यालय की सुपरस्टार दीपिका गोंद के बारे में बताने जा रही हूँ। दीपिका हमारी कक्षा और विद्यालय की सबसे होनहार छात्रा है। वह विद्यालय में कक्षा 11वीं से अध्ययनरत है। तभी से वह विद्यालय की प्रत्येक गतिविधि में हिस्सा लेती है। ईएफए की सभी गतिविधियों में, चाहे वह हस्तलिखित मैगजीन हो, रेडियो प्रोग्राम हो, साक्षात्कार हो या कोई अन्य चर्चा, साथ ही इस खेलकूद में भी वह सदैव भाग लेती है। वह सभी शिक्षकों की प्रिय है क्योंकि वह एक आज्ञाकारी, विनम्र, अनुशासित एवं समय की पाबंद छात्रा है। वह एक आदर्श छात्रा है जो पढ़ने में भी हमेशा अव्वल रहती है। सितंबर माह की मैगजीन में उसी के द्वारा आदरणीय जिला शिक्षक अधिकारी श्री मंगलेश व्यास जी का साक्षात्कार लिया गया है। दीपिका न सिर्फ शिक्षकों की बल्कि छात्र छात्राओं की भी प्रिय छात्रा है। वह अपने सहपाठियों की हमेशा कठिनाई में मदद करती है। दीपिका मेरी सबसे अच्छी दोस्त है और मैं इस बात पर गर्व करती हूँ। यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि दीपिका हमारे विद्यालय की स्कूल सुपरस्टार है। धन्यवाद। तो आप
आपने सुना EFA इंदौर रेडियो का आज का प्रोग्राम। आशा है आपको प्रोग्राम पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले प्रोग्राम में। इजाजत दीजिए। धन्यवाद। आप सुन रहे थे EFA स्कूल रेडियो।